हेलो टेंथ क्लास। चैप्टर नंबर थर्ड लास्ट एक्सरसाइज है 3.3 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 3.3 और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3.4। सो लास्ट टॉपिक था एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक सेकंड मैं थोड़ा माइक ऑन कर देता हूँ। Okay, so I'm repeating the question. Solve the following pair of linear equations by elimination method and the substitution method. So पहला वाला दे रखा आपको फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। इसमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 और हमें इसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखो इसके नाम में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो है एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल यूज कर रखे हैं x और y, तो इनमें से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से वैनिश करना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट देखो x और y के, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -3 है। सो इन केस अगर आप y को वैनिश करना चाहते हो, एलिमिनेट करना चाहते हो, तो आपको पहले y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं बट विद अपोजिट साइन। तो आप ऐसा करिए, पहली इक्वेशन में आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ पे -3 है ना, यहाँ पे 1 है, तो आप पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3। तो जैसे आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, ये इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। हो गया इतना। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी वो इसके बिलो आप लिख दीजिए। अब आप देख रहे होंगे y के जो कोफिशिएंट है वो जो है 3 है और यहाँ पे -3, मतलब जो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो सेम है बट एक प्लस और एक माइनस है। तो अब एलिमिनेट करना आसान हो गया। क्या करेंगे, सीधे सीधे इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे आपने इनको ऐड करा, 3y से -3y कैंसिल्ड, 3x प्लस 2x 5x, और राइट हैंड साइड में अगर आप फोकस करेंगे 15 प्लस 4 दैट इज़ 19। इट मीन्स x इज़ कमिंग आउट टू बी 19/5। तो एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू आ गई, अब आपने y की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें फिर से जो है पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा अभी देखो आपको पता लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x, यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई करें 2x, प्लस यहाँ पे y के साथ 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल टू 5 2 जा 10। ये बन गया हमारी मॉडरेटेड इक्वेशन। और जो हमारी सेकंड थी उसको एज सच इसके बिलो लिख दीजिए। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अगर मैं ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएंगे। हमें तो एलिमिनेट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नीचे वाले आपके, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएंगे इनके, है ना। सो 2x से 2x कैंसिल, 2 + 3 5y इक्वल्स टू 10 - 4 6। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना आपने, कोफिशिएंट सेम बनाइए जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। जैसे y को करना है तो y के कोफिशिएंट सेम बनाइए, नहीं तो अदरवाइज x के, जो भी आपको आसान लगता है गिवन इक्वेशन में, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। तो x और y निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना आपने, मैंने क्या करा, x की वैल्यू एलिमिनेशन से निकाली और फिर एलिमिनेशन मेथड दोबारा y की वैल्यू निकालने के लिए यूज करा। काफ़ी बार ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा करिए जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आ गई थी आपके एलिमिनेशन से, आप इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा भी करा जा सकता है। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन आपको दे रखी है, पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 2y इक्वल टू दे रखा है 2।
अब आपको क्या करना है, सपोज आप कह रहे हो कि भाई मेरे को y को एलिमिनेट करना है, तो y का कोफिशिएंट सेम बनाइए। पहली इक्वेशन में आप देखोगे y का कोफिशिएंट है 4 एंड दूसरी इक्वेशन में अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -2। तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली कहना है कि इक्वेशन नंबर 2 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने इसमें 2 के मल्टीप्लाई करी, अब इसकी मॉडरेटेड फॉर्म हो जाएगी 2 2 जा 4x, यहाँ पे आ जाएगा -4y और राइट हैंड साइड में 2 × 2 दैट इज़ 4। पहली इक्वेशन को इसके जस्ट नीचे लिखिए 3x + 4y = 10, है ना। अब आप देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट आ गया -4, यहाँ पे +4, तो आपको ऐड करना है दोनों इक्वेशन को। तो जैसे आप ऐड करोगे -4y से +4y कैंसिल, 4 + 3 7x = 10 + 4 14। दोनों साइड आप 7 से डिवाइड करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, आगे x की वैल्यू 2। अब आप या तो फिर से दोबारा एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, नहीं तो आप x की वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दो। तो मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम y की वैल्यू भी जो है एलिमिनेशन मेथड से ही निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में जो है देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, आप ऐसा करिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय 3, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल में आ जाएगा 2 10 20, 2 10 जा 20 और 3 की मल्टीप्लाई आप सेकेंड इक्वेशन में करें तो 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा यहाँ पे भी 6 आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड में 3 2 जा 6, हर जगह यहाँ पे 6 आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आप x को एलिमिनेट करने चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते ही आपका जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और राइट हैंड साइड में ये प्लस था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। नाउ 6x विल बी कैंसल्ड आउट, 8 + 6 14 एंड 20 - 6 14, दोनों साइड आप क्या करिए 14 से डिवाइड करिए, सो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो ये तो रहे 2 पार्ट इसके। अब यहाँ पे वर्डिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं। मेन जो क्वेश्चन आपके पास आता है एलिमिनेशन मेथड का, वर्डिंग प्रॉब्लम से आता है। तो मैं इसमें, जैसे पिछले वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि भाई हमने क्या करा था उसमें, मैंने जो है वर्डिंग प्रॉब्लम की लीनियर इक्वेशन बनाना सिखाया था आपको। बाकी आप यूज कर सकते हो मेथड उसमें जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना था, उसमें बोला हुआ था एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको मेरा पुराना लेक्चर देखना है, उसमें मैंने आपको डिटेल वाइज बता रखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कैसे यूज करते हो। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट को रीड करिए। इसमें बोला हुआ था, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इट रिड्यूसेस टू 1। इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो लेट करेंगे, फ्रैक्शन हमारी जो है x/y है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी करा था, पिछले एक्सरसाइज में। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा था इसमें बोला हुआ है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो लेट करेंगे, फ्रैक्शन है, लेट फ्रैक्शन बी x/y, x/y फ्रैक्शन है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं एंड नीचे जो हमारा है इसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, राइट। तो अब आपने आगे बढ़ना है, वो कह रहा है कि न्यूमरेटर में आपको 1 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो x में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा एंड y में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन इट रिड्यूसेस टू 1। तो ये फ्रैक्शन बन जाते हैं 1। सो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा टू ऑब्टेन लीनियर इक्वेशन। तो आप ऐसा करिए, इस राइट हैंड साइड में 1 के अपॉन में 1 है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो आप देखोगे ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ पर। सो 1 × x+1 x+1 आ जाएगा एंड ये जो y -1 है ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा y -1। सो यहाँ से वेरिएबल वाले एक तरफ लेके आओ x, इस y को आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे -y एंड इस 1 को आप राइट में लेके जाओ तो -1 यहाँ पहले से, एक और -1 आएगा तो -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई पहली इक्वेशन।
अब उसने क्या दे रखा था कंडीशन, इट बिकम्स हाफ इफ़ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये हाफ हो जाता है। अगेन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकंड कंडीशन ये कह रखा है, देखो न्यूमरेटर में तो कुछ भी चेंज नहीं करा उसने, डिनोमिनेटर में वो कह रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में जो है 1 ऐड कर दूं तो 1 मतलब y प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन अब क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, सो ये हो जाएगा 2x, एंड 1 की मल्टीप्लाई y प्लस 1 के साथ होगी तो y प्लस 1। अब जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है उनको लेफ्ट में शिफ्ट करिए, 2x माइनस वाई, और 1 को यहाँ पे ऐसा रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, उसी तरीके से करना है। y का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो बहुत आसान सा हो गया। आपको सीधे फर्स्ट या सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, y वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आप ये कर लोगे, है ना। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक आता है एग्जाम में। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। तो इसमें आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, तो इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक तो नूरी है और एक सोनू है। तो लेट करेंगे एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y प्रेजेंटली। अभी जो उनकी करंट एज है वो कितनी है, x और y है, ये हमेशा लेट करना है। पिछली एक्सरसाइज में भी आपने देखा होगा सेम एक ऐसा क्वेश्चन था एजेस से रिलेटेड, वहाँ पे मैंने कहा था कि प्रेजेंट एज हमेशा कंसिडर करोगे फिर आगे बढ़ोगे क्वेश्चन में। तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज हमने ले लिया x एंड y। अब देखिए 5 ईयर्स एगो, पहला केस क्या था, पहला केस था 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज, अभी x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y अभी प्रेजेंट में तो 5 साल पहले y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन क्या थी, अब उसके अकॉर्डिंग चलिए। वो ये कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज थी तो वो है x माइनस 5, वो थ्राइस मीन्स 3 गुना है सोनू की एज का y माइनस 5। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए एंड यू विल गेट अ इक्वेशन फ्रॉम हियर, 3 5 जो 15। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल आप एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट में, सो x माइनस 3y, एंड जो कांस्टेंट टर्म है नंबर्स है उनको राइट में शिफ्ट करिए, तो -5 राइट में जाएगा +5, एंड -15 आप ऑलरेडी मौजूद है तो 5 माइनस 15 माइनस 10। इसको आप पहली इक्वेशन बना लीजिए। तो आपने पहली इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। अब आप सेकंड कंडीशन पे फोकस करो, क्या बोला था उसने, 10 ईयर्स लेटर लिखा है ना, 10 ईयर्स लेटर क्या कंडीशन है, पहले आप देखो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज अभी प्रेजेंट में हमने कहा x है तो 10 साल बाद x प्लस 10, एंड सोनूज एज, सोनू सॉरी यहाँ पर सोनू, ओके, तो सोनूज एज कितनी है y प्लस 10, अभी प्रेजेंट में 10 थी तो y प्लस 10 कर लोगे, सन नहीं है यहाँ पे, सॉरी मैंने सन लिखा था, सोनू है वो, सोनूज एज। सो 10 साल बाद हमारी उनकी ये एज है। तब कह रहा है कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन क्या दे रखी है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब अब नूरी की जो एज है x प्लस 10 वो ट्वाइस है, डबल है सोनू की एज का। तो हमने इस तरीके से बनाना है, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10, इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, सो 2y प्लस 20, वेरिएबल फिर आप लेफ्ट में शिफ्ट करिए तो x माइनस 2y, एंड जो कांस्टेंट टर्म है 10 वाला इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, -10 प्लस 20 वहाँ पे रहेगा, तो ये आ जाएगा 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आपको लीनियर इक्वेशन पहले बनानी थी, अब आप इसमें क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि यहीं तक था मेनली इसमें, बाकी 2 पार्ट है उनको आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा, अगर किसी में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आस्क मी।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ओके।